एक बार फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं, जिसमें हम जान पाएंगे कि रुपया पैसा सिक्के के सवालों को कैसे चंद मिनटों में उड़ा पाएंगे। ज्यादा देर न करते हुए पहले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। यहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए, नजरें हटना नहीं चाहिए। नजरें हटे तो नजारे हट जाएंगे। आप सवाल देखिए। सवाल ये है मेरे मित्र, बोल रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के कुल 206 रुपए बन रहे हैं। लेकिन सिक्के जो हैं ये क्या है, सिक्के हैं और इनका क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अनुपात है। अनुपात है मेरे साथियों 5 संबंधे 9 संबंधे कितना है 4। ध्यान से बात समझिएगा। टोटल कितना गिवन है, 206 रुपया दे रखा है। आप बोलते हैं कि सर क्या करिए, पैसा को आप क्या करिए, रुपया में बदल लीजिए, इसको रुपया में बदल लिए, इसको क्या जरूरत है रुपया में बदलने की। हम ये मान लेते हैं कि सर ये 50 पैसे के 5 ही सिक्के हैं, तो गुणा करेंगे तो कितने यहां पर पैसा हो जाएंगे, 250 पैसा हो जाएगा। यहां पर कितना पैसा होगा, 250। यहां पर 25 नवा कितना होगा, 225 पैसा होगा। यहां पर 10 चौका कितना होगा, 40 पैसा होगा। ये टोटल क्या आ गए, पैसे आ गए। यानी अगर ये टोटल पैसे आ गए, यहां 250, 225 और 40, तो आप देखें कि टोटल पैसे यहां पर कितने आ रहे हैं सबसे, तो 225 और 250 जोड़ेंगे तो अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर 475 होगा। 475 में अगर 40 जोड़ देंगे तो 500 कितना होगा, 15। आप देख पा रहे हैं कि 500 यहां पर 15 टोटल पैसा आ रहा है। लेकिन सवाल में 515 पैसा नहीं दिया है, सवाल में 206 रुपया दिया है। 206 रुपया को क्या करिएगा मेरे साथी, आप इसको पैसा में बदल लीजिएगा, सवाल यही औकात में आ जाएगा। एक रेशियो का मान सामने निकल के आ जाएगा। आप पैसा से पैसा को काट देंगे आप, और यहां पर जब आप डिस्टर्ब करेंगे इसको तो 5 चौका 20, 15 चौका 60, यानी यहां पर पूरा मामला 4 बार में कट जाएगा। यानी एक रेशियो कितने के बराबर आ जाएगी, 40 के। अगर एक रेशियो 40 के बराबर है मेरे मित्र, तो 5 की वैल्यू 40 के हिसाब से कितना हो जाएगी, 200। 9 की वैल्यू 40 के हिसाब से कितना हो जाएगी, 360। और 4 की वैल्यू 40 के हिसाब से कितना हो जाएगी मेरे मित्र, 160। तो अगर अलग अलग प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछेगा तो अलग अलग प्रकार के सिक्कों की संख्या आप क्या बता पाएंगे, 200, 360 और 160। कुछ नहीं करना, सिंपल सा, पैसा जितना दे रखा उसको रेशियो में गुणा करके आप क्या करेंगे, टोटल पैसा आप देखेंगे कितना हो रहा, 515 पैसा हो रहा है। लेकिन सवाल के हिसाब से 2000, यहां पर 20,600 पैसा हो रहा है। पैसा से पैसा कट गया, 15 चौका 60 होता है, 5 चौका 20, यानी 1 की वैल्यू 40 आ गई। सब में पुट कर दोगे, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो आप? अगले सवाल की तरफ आओ। तब 3-4 सवाल मैं सेलेक्ट किया हूं मेरे साथियों, जबकि सारी चीजों को मैं समझा पाऊंगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिएगा, खाली आप पढ़ते रहिए लगातार, लगातार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़िए और मजा आने वाला है। बोला है एक बैग में 180 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये बोल रहा है कि टोटल 180 रुपए हैं। अब की बार कितना दे रखा है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका रेशियो भी दे रखा होगा मेरे साथी। इनका रेशियो 2 संबंधे 3 संबंधे कितना दे रखा, 4। इनका रेशियो 2 संबंधे 3 संबंधे कितना दे रखा है, 4। ये क्या है मेरे मित्रों, ये मेरे साथियों ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, अब फिर वही बात कि टोटल क्या करना हमको, टोटल पैसा निकालना। 1 रुपया को कै पैसा लिखोगे, 1 रुपया को आप क्या लिख देना, 100 पैसा लिख देना। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि सवाल हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं पैसा पर। तो 100 दूना कितना हो जाएगा, 200 पैसा। यहां पर 50 तिया कितना होगा, 150 पैसा। यहां पर 25 चौका कितना होगा, 100 पैसा। ओवरऑल टोटल कितना पैसा, 2 1 3 1 4 यानी 450 पैसा। कितना होगा,
450 पैसा। 450 पैसा की वैल्यू यहां पर 18,000 कितना आ गया पैसा। ध्यान देना 180 रुपया को पैसा में बदलोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप क्या करोगे, पैसा से पैसा कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 45 से 4 बार में काटोगे तो 1 की वैल्यू फिर से वापस कितना आ जाएगी 40। 1 की वैल्यू 40 है तो यहां पर पूछ रहा है आपसे, सबका पूछ रहा है कि अलग अलग पूछ रहा है, इसमें भी अलग अलग पूछ रहा है तो सबका निकाल लो। यहां पर 2 गुणा में 40 कितना होगा 80 होगा, यहां पर कितना होगा 3 गुणा में 40 तो यहां पर 120 होगा, यहां पर अगर देखोगे 4 गुणा में 40 तो यहां पर 100 कितना होगा 60 होगा। इसका मतलब यहां पर अलग अलग तीनों प्रकार के सिक्कों की जो संख्या है 80, 120 और 100 कितना है 60 है। समझ पाए आप। इसी टाइप का एक दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं और थोड़ा सा चेंज है, इसको आप समझिएगा। आपको मैं सामने ला रहा हूं और इस सवाल को मैं कर रहा हूं इरेज। ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए, एकदम मौज मस्ती के हिसाब से जिंदगी को जीना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, गणित नहीं आती, सब कुछ आएगा लेकिन वक्त देना पड़ता है मेरे साथियों। जैसे मैं समय को वक्त दे रहा हूं आप लोगों के लिए, रात के 12 बजकर के इस समय लगभग हो रहे हैं 12:30 बजे बज रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लास में क्या कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं मेरे साथियों। ठीक है, तो किसके लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक ना। तो इसी तरीके से जब आप भी निरंतर प्रयास करेंगे ना, कोई चीज रह नहीं जाएगी कि जिसको आप एग्जाम न कर पाए। देखिएगा अगला सवाल ये बोल रहा है कि एक डिब्बे में 56 रुपया, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के। एक डिब्बे में 56 रुपए हैं जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों का भी रेशियो कुछ इस प्रकार दे रखा है, इन्होंने बोल के दिया, बोला है कि 25 पैसे के सिक्के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दोगुनी है। ठीक ना, क्या बोला है, दोगुनी है, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यानी जो 50 पैसा का जो सिक्का है वो 1 रुपया के सिक्का से क्या है 4 गुना है, और 25 पैसे के सिक्के से क्या है 2 गुना है। इसका मतलब कि जो 50 पैसे का सिक्का है वो 25 पैसे का 2 गुना है और 1 रुपये का 4 गुना है। इसका मतलब 1 रुपया का 1 है तो 50 पैसा वाला 4 है, 50 पैसा वाला 4 है तो इसका आधा 2 है। बात समझ पाए सवाल के हिसाब से। अब इसको आप क्या करो कि टोटल पैसा में कन्वर्ट करो। ये आपका क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है ना मेरे मित्र, ये आपका कितना दे रखा है रेशियो। यहां पर 100 पैसा होगा, ठीक है, यहां पर 200 पैसा होगा, यहां पर कितना होगा 25 दूना कितना होगा 50 पैसा होगा। टोटल ओवरऑल कितना पैसा होगा 100, 200, 300, यहां पर साढ़े कितना हो जाएगा 300 पैसा होगा। सवाल कह रहा 350 नहीं है, हम कितना है 5600 पैसा, क्योंकि 56 रुपया है। इसको काट दो, जीरो से कितना हो जाएगा, जीरो कट जाएगा, पैसा से पैसा कट जाएगा। 35 से अगर काटोगे आप तो यहां पर पहले तो काटो 7 से, 7 पचे कितना होगा 35, 7 बढ़े कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 7 पचे 35 और 7 बढ़े कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 1 रुपये की, क्या पूछ लिया इन्होंने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है मेरे साथी, 5 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 16, तो 4 की वैल्यू यानी 50 पैसे के सिक्के 4 के वाले वैल्यू में है। इसका मतलब 64, 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी 50 पैसे के जो सिक्के हैं मेरे मित्र वो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हो। आपने क्या किया, 1 यूनिट का मान 16 निकाला, उसी को 4 में पुट कर दिया, 64 उत्तर आप लेकर के चले आए। कौन सी बड़ी बात है, आराम से सवाल किया करो, बहुत हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना। अब थोड़ा सा मैं टाइप चेंज कर रहा हूं कि अगर इसमें सवाल में अगर इनके मूल्यों का अनुपात दे दे या इनके सिक्कों का मान दे करके खाली टोटल सिक्का दे दे, तब कैसे सवाल अरेंज करोगे, उस पर थोड़ा सा मैं 1-2 सवाल करा दे रहा हूं। आपका कंसेप्ट आज के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी जीवन में सवाल गलत नहीं कर सकते रुपया पैसे सिक्के का। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आगे के 2 सवाल मैं मूल्यों पर ले रहा हूं जिसको आप समझ पाएंगे और सवाल को पूरा अच्छे से कर पाएंगे। देखिएगा इन्होंने क्या बोला, पहले सवाल में बोला है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। इन्होंने बोला कि एक बैग में 1 रुपया
50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इसको समझना बात को। इन्होंने बोला कि इनके मूल्यों का अनुपात 13 संबंधे 11 संबंधे 7 है। बोला है इन्होंने कि इनके मूल्यों का अनुपात 13 संबंधे 11 संबंधे 7 है। इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा 13 संबंधे 11 संबंधे कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। मूल्य का अनुपात क्या मतलब होता है, मूल्य का अनुपात यानी मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात का मतलब ये होता है मेरे साथियों, ये पैसा यानी रुपया का अनुपात दिया। मूल्यों का अनुपात का मतलब क्या होता है कि ये दे रखा है रुपया का अनुपात, यानी यहां पर 13 रुपया है, यहां पर 11 रुपया है, यहां पर कितना 7 रुपया है। लेकिन ये रुपया कैसे आया, सिक्कों से ही आया। 1 रुपया का कितना सिक्का था, 1 सिक्का होगा 1 रुपया में। 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, 2। और 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे कितने होंगे सिक्के, और 4 होंगे, ठीक ना। लेकिन सर यहां पर जो रुपया आया हुआ है तो 50 पैसे के सिक्के 2 थे तो 11 रुपया बना, तो टोटल यहां पर कितने सिक्के आए, 22। यहां पर टोटल कितने सिक्के आएंगे, 13। यहां पर 7 चौका कितने सिक्के आएंगे, 28। इस बात को समझ पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो कि सर मूल्यों का अनुपात दे दे तो सिक्कों का अनुपात कैसे निकालेंगे, और सिक्कों का अनुपात दे दे तो मूल्यों का अनुपात कैसे निकालेंगे। पहले बात समझो, यहां पर 13 रुपया है, यहां पर 11 रुपया है, यहां पर 7 रुपया है। 7 रुपया कैसे आएगा, जब 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे तब ना आएगा 7 रुपया। इसलिए 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपया में, 4, तो 4 सत्ते कितना होता है, 28। 11 रुपया कैसे आएगा, यानी 50 पैसे के 22 सिक्के रहेंगे तब 11 रुपया आएगा। ये 22 आएगा कैसे, 11 दूना 22, यानी 50 पैसे के 1 रुपया में कितने सिक्के होते हैं, 2। यानी गुणा कैसे करना है, 1 रुपया में देखना है कि कितने सिक्के होंगे, उसी से गुणा कर देना है। यहां पर ओरिजिनल सिक्कों का क्या आ जाएगा, अनुपात। ये कौन सा अनुपात है, ये ध्यान से बात समझना, ये है सिक्कों का अनुपात। ये क्या है मेरे साथियों, सिक्कों का रेशियो है। बात समझ पा रहे हो, सिक्कों का ये क्या है, रेशियो। आपके हिसाब से टोटल सिक्के कितने हैं, 378। सवाल बोल रहा है कि हम 378 सिक्के बोल रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे हिसाब से तो यहां पर 13 और 22, 13 और 22 कितना हो जाएगा, 35। अब 35 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 3 कितना होगा, 63। यहां पर हमारे हिसाब से 63 सिक्के हैं, लेकिन सवाल कह रहा है 300 हम कितने हैं, 78। 3 छक्का 78, 3 छक्का 18, 6 6 के 36, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 6 आ गया तो इसमें से चाहे 25 पैसे का सिक्कों का मान पूछे तो ये 28 गुणे 6 बता दीजिएगा। 50 पैसे के सिक्कों का मान पूछे तो 22 गुणे 6 बता दीजिएगा। 1 रुपये के सिक्के का मान पूछे तो 13 गुणे 6 बता दीजिएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 22 गुणे 6 का मतलब कितना होगा, 6 दूना 12, 1 कितना होगा, 13। यानी यहां पर टोटल जो सिक्के थे 132 सिक्के थे। कै पैसा के, तो पता चलेगा 50 पैसा के। 50 पैसे के कितने सिक्के थे मेरे मित्र, 132। बात समझ पाए कैसे, जब मूल्यों का अनुपात दिया है तो रुपया कन्वर्ट करना है। ध्यान से बात समझना, मूल्यों का अनुपात दे दे तो देखना कि 1 रुपया का यहां पर 13 सिक्का, 13 रुपया बना 1 रुपया से, तो यहां पर टोटल सिक्का कितना रहा होगा, 13। 50 पैसे से 11 रुपया बना, इसका मतलब सिक्का कितना रहा होगा, 22। 25 पैसे से 7 रुपया बना, इसका मतलब सिक्का कितना रहा होगा, 28। समझ पा रहे हो बात को, तो ऐसे सवाल को कर लेना। एक सवाल और कर लो तो, या और सवाल, एक सवाल करो। यहां पर इन्होंने बोल दिया है मित्र, यहां पर इन्होंने बोला है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। देखो कितना अच्छा सवाल दे रखा है इन्होंने, बहुत सुंदर सवाल दिया है, ठीक है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के क्या है, सिक्के हैं। और इनके अब की बार मानों का अनुपात दे रखा है, यानी मूल्यों का अनुपात। यहां पर मानों का जो रेशियो दे रखा है इनका, वो कितना है, थोड़ा सा बात को समझो। मानों का जो रेशियो दे रखा है अब की बार थोड़ा सा टफेस्ट दे रखा है। 5 संबंधे 3 संबंधे कितना दे रखा है, 1। यानी कितना दे रखा, 5 संबंधे 3 संबंधे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है मेरे साथियों। 5 संबंधे 3 संबंधे कितना दे रखा है, 1। आप क्या बोलोगे
कि सर यहाँ पर मूल्यों का अनुपात तो दे दिया, लेकिन हमको सिक्का दे रखा सवाल में, तो सिक्के का अनुपात हमको निकालना पड़ेगा, यानी सिक्कों की संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं, 25 पैसे के 1 रुपया में 4 सिक्के होते हैं, और 10 पैसे के 1 रुपया में 10 सिक्के होते हैं। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर 4 तियां कितना होगा? 12 होगा। यहाँ भी 10 एक कम कितना होगा? 10। हमारे हिसाब से 10 10 20 10 30 यानी 32 हो रहे हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि हम 32 नहीं हैं। सवाल ये कह रहा है कि हम 400 कितने हैं? 80 हैं। 32 नहीं, हम कितने हैं? 480। टोटल सिक्कों की संख्या 480 है। 16 से काट दो मेरे साथी, 16 दूना 32, 16 तियां कितना होगा? 48। 2 की वैल्यू 30 है, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है मेरे साथियों, तो 10 की वैल्यू 15 दहा में कितना हो जाएगी? 150। इस वाले 10 की वैल्यू भी 15 दहा में कितना हो जाएगी? 150। 12 गुणे 15 का मान कितना होता? 180 होता। यानी अलग अलग प्रकार के जो सिक्कों की संख्या हो गई वो 150, 180 और कितना हो गई? 150 हो गई। तो अब मुझे लगता है कि अब झमेला खत्म हो चुका है कि सर रुपया पैसे सिक्के के सवालों को कैसे करें। आप देख रहे हो कितने सरल तरीका से, कितने सरल भाव में, कितना शानदार तरीके से सवाल को हम लोग निकाल पाए हैं। सवाल के उत्तर को पा गए हैं हम लोग। तो इसी तरीके से सारे कंसेप्ट को आपको समझना है, बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। अगर लगेगा कि कोई एडवांस सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना कि सर कोई सवाल और है जिसको आप क्या करा दीजिए। बात समझ पा रहे हो आप? तो आज का सेशन बस इतना ही रहने देते हैं हम लोग। अगले सेशन में धन राशियों को बांटने का सवाल करेंगे, जिसमें अच्छे अच्छे सवाल के साथ में आऊंगा। तब तक आप इसको एंजॉय करिए एकदम जबरदस्त तरीके से। आप हमेशा निरंतर आप बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए मेरे साथियों। ठीक है, तो धन्यवाद। आज बस इतना है। ठीक।